नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कानून टीवी और मैं एच.वी. शास्त्री, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने देश भर में के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रंस कोर्ट्स को झकझोर करके रख दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2025 को दिया एक ऐतिहासिक आदेश जिसमें कहा गया है कि किसी भी नाबालिग को एडल्ट की तरह ट्रायल पर भेजने से पहले अब केवल उम्र या अपराध की गंभीरता नहीं बल्कि उसकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिपक्वता को परखा जाएगा, वो भी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए। यह फैसला आया है केस में जुवेनाइल जस्टिस वर्सेस स्टेट ऑफ क्रिमिनल डिवीजन 369/3690 ऑफ 2025 में और जज हैं माननीय जस्टिस सिद्धार्थ इलाहाबाद हाई कोर्ट। आइए जानते हैं इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा और देश भर में इसका क्या असर होने वाला है। सबसे पहले केस की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। मामला प्रयागराज का था। एक लड़का जिसकी उम्र 17 साल 6 महीने और 27 दिन थी, उस पर सेक्शन 302 आईपीसी यानी हत्या का और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसकी उम्र तो 18 साल से कम मानी, लेकिन यह कहते हुए कि वो अपराध के परिणामों को समझने में सक्षम है, उसे एडल्ट की तरह ट्रायल फेस करने का आदेश दिया। बाद में चिल्ड्रन कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा, लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पाया कि प्रारंभिक मूल्यांकन यानी कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट की प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15 के मुताबिक नहीं हुई थी। कोर्ट में कानूनी बहस क्या हुई? वकीलों का तर्क था कि धारा 15(1) जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 क्या कहता है। जब कोई बच्चा 16 से 18 वर्ष कोई गंभीर अपराध करता है तो बोर्ड उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने की योग्यता प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, परंतु यह मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक या सामाजिक विशेषज्ञ की मदद से किया जाना चाहिए। मगर इस केस में केवल औपचारिक सवाल पूछकर निष्कर्ष निकाल लिया गया कि कोई वास्तविक मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ, कोई आईक्यू या ईक्यू टेस्ट नहीं कराया गया और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी SIR का भी उपयोग नहीं हुआ सही से। कोर्ट का गहन विश्लेषण इस विषय में ये पाया गया। हाई कोर्ट ने कहा है कि धारा 15(1) की भाषा बहुत अस्पष्ट है। यह बताती है कि बोर्ड विशेषज्ञों की मदद ले सकता है, पर यह नहीं बताती कि यह मूल्यांकन कैसे किया जाए, कौन कौन से टेस्ट होंगे और किन किन मानकों पर बच्चे की मानसिक क्षमता नापी जाएगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू 2022 का हवाला देते हुए कहा कि जो गुरुग्राम स्कूल मर्डर केस से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी बच्चे को एडल्ट की तरह ट्रायल पर भेजने से पहले उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी, इमोशनल कोशेंट EQ और इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ को समझना जरूरी है। हाई कोर्ट ने इस फैसले का विस्तार करते हुए सिर्फ बुद्धि यानी IQ नहीं बल्कि भावनात्मक परिपक्वता EQ भी देखी जानी चाहिए, ये कहा, क्योंकि कई बच्चे अपराध का परिणाम जानते हैं पर अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। कोर्ट ने क्या पाया इस निर्णय? कोर्ट ने देखा कि प्रयागराज के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक मनोवैज्ञानिक से केवल एक लाइन की रिपोर्ट ली। बच्चा अपरिपक्व है, उसे अपने कृत्यों के परिणामों की समझ नहीं थी। इस रिपोर्ट में न तो किसी टेस्ट का नाम, न IQ, न EQ और न ही सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट का कोई जिक्र था। कोर्ट ने कहा ऐसी रिपोर्ट सिर्फ औपचारिकता है
वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं। और यह भी पाया कि कई जिलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास प्रशिक्षित साइकोलॉजिस्ट की है ही नहीं, इसलिए बोर्ड के सदस्य खुद सवाल पूछकर मनमाने निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो कानून के खिलाफ हैं। हाई कोर्ट ने इस पूरा विश्लेषण करने के बाद 11 दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आते हैं इस फैसले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। वो 11 गाइडलाइंस क्या है जो अब देश भर के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को माननी होंगी। नंबर 1, साइकोलॉजिस्ट की अनिवार्यता। हर बोर्ड अब मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से मंगाएगा जो यह बताए कि कौन सा टेस्ट किया गया और उसका परिणाम क्या रहा। जैसे बाइनेट कुमार टेस्ट, विनेत सोशल मैच्योरिटी टेस्ट, स्केट भारतीय बैटरी टेस्ट आदि। नंबर 2, आईक्यू और ईक्यू दोनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चे का आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट क्या है। नंबर 3, सोशली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। प्रोबेशन ऑफिसर को यह आदेश दिया जाएगा कि वह बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवेश, सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट 15 दिन में दे। सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट यह रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें यह बताया जाए कि अपराध किन परिस्थितियों में हुआ। नंबर 5, गवाहों के बयान। 16 वर्ष से ऊपर के बच्चों के मामलों में पुलिस अधिकारी को गवाहों के बयान और दस्तावेज 1 महीने के भीतर बोर्ड को सौंपने होंगे। नंबर 6, पुराने केस और पूर्व व्यवहार। बोर्ड यह देखेगा कि बच्चे पर पहले कितने मुकदमे हुए, क्या वह पहले भी सुधार गृह या प्रोबेशन पर रहा है। नंबर 7, आदतन अपराधी तो नहीं है, क्या यह अपराध किसी पैटर्न का हिस्सा है या वह किसी एक घटना का परिणाम है। नंबर 8, मानसिक बीमारी या विकलांगता तो बच्चे में नहीं है। अगर बच्चे में किसी प्रकार का मानसिक या बौद्धिक विकार है तो उसे भी विस्तार से नोट किया जाएगा। नंबर 9, शिक्षा और स्कूल रिकॉर्ड। बच्चे की पढ़ाई, स्कूल रिकॉर्ड और शिक्षकों से जानकारी ली जाएगी। नंबर 10, जिन जिलों में विशेषज्ञों की कमी है, अगर किसी जिले में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तो पास के जिले या इन पेशेंट डिपार्टमेंट से सहायता ली जाएगी। नंबर 11, आदेश में सब कुछ रिकॉर्ड होगा। हर आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि कौन कौन से परीक्षण हुए, क्या क्या निष्कर्ष निकले और क्यों माना गया कि बच्चा एडल्ट की तरह ट्रायल फेस करेगा या नहीं करेगा। कोर्ट का अंतिम आदेश है कि कोर्ट ने कहा है क्योंकि प्रयागराज बोर्ड ने यह प्रक्रिया ठीक से नहीं अपनाई, इसीलिए दोनों आदेश जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रंस कोर्ट रद्द किए जाते हैं और आदेश दिया गया कि नए सिरे से प्रिलिमिनरी असेसमेंट सभी मापदंडों के अनुसार किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि रजिस्ट्रार कंप्लायंस 2 हफ्तों में इस आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को और चिल्ड्रंस कोर्ट को भेजेगा। इस फैसले का क्या महत्व है? यह निर्णय सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि पॉलिसी लेवल रिफॉर्म है, क्योंकि अब किसी बच्चे को एडल्ट की तरह ट्रायल पर भेजना सिर्फ जज की धारणा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित प्रक्रिया होगी। यह फैसला जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को ह्यूमनाइज करता है, जहां पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन और दंड पनिशमेंट से ऊपर रखा गया है। व्यवहारिक प्रभाव क्या होगा? अब हर जुवेनाइल बोर्ड को अपने जिले में मनोवैज्ञानिक और समाज सेवी विशेषज्ञों की पैनल लिस्ट रखनी होगी। प्रोबेशन ऑफिसर्स को समयबद्ध रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा और अगर कोई बच्चा 17 साल का है और गंभीर अपराध में फंसा है तो कोर्ट पहले उसकी भावनात्मक परिपक्वता का परीक्षण करेगा, न कि सिर्फ उसकी जन्मतिथि देखेगा। तो दोस्तों, ये था इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जो अब देश भर के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की दिशा तय करेगा। कानून अब कहता है कि हर बच्चा अपराधी नहीं होता, कई बार परिस्थितियां अपराधी होती हैं। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। कानून टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं
और क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं देश के अहम फैसलों की गहराई से व्याख्या। मैं हूं एच.वी. शास्त्री एडवोकेट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फैसले के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।